हाय गाइस, हम आपके लिए जीके के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके हर तरह के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो हर पेपर में ज़रूर फंसते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों पूछा गया है यहाँ सदिश राशि नहीं है, बल, वेग, विस्थापन या फिर द्रव्यमान। तो दोस्तों इनमें से जो सदिश राशि नहीं है वे हमारी द्रव्यमान नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों न्यूटन का जो जड़त्व नियम है ना, ये न्यूटन का प्रथम नियम ही होता है। ठीक है, चलिए। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के 3 नियम हैं। तो बताइए रॉकेट का आगे बढ़ना कौन से नियम पर काम करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम पर रॉकेट का आगे बढ़ना काम करता है। ठीक है, चलिए। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, पुलमन का नियम या कौशिक का नियम? तो दोस्तों लालटेन और लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है ना, तो वो कौशिकत्व का नियम कहलाता है। ठीक है, आ जाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? विद्युत घनत्व के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या बर्नौली का सिद्धांत? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है ये किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? विद्युत का चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश तंतु, हीरे का चमकना, मरीचिका की घटना, तारों का टिमटिमाना। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण जो नहीं है ना, ये तारों का टिमटिमाना नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है, बताइए। श्याम पट का काला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई की लगना या पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना? तो अपवर्तन का नियम का उदाहरण जो नहीं है, श्याम पट का काला दिखाई देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल हरा नीला, नीला हरा लाल या सफ़ेद काला नीला या पीला काला सफ़ेद? तो दोस्तों जो प्राथमिक रंग होते हैं ये हमारा नीला, हरा और लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है? रेक्टिफायर, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए क्या नहीं है? दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध में दही बनना या पानी में चीनी में घुलना? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो नहीं है, पानी का चीनी में घुलना, ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए बताइए वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि वायु जो है ये हमारा एक मिश्रण है। इसमें बहुत तरह की गैसें मिली हुई होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी है। ये सभी गैसों का एक मिश्रण होती है। ठीक है, चलिए आगे। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन? तो दोस्तों भविष्य का जो ईंधन है ना, ये हमारा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार में वृद्धि हो जाती है, भार में कमी आ जाती है, भार का समान रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जंग जो लगता है लोहे की परत के बाहरी सतह पर लगता है, जो एक्स्ट्रा जम जाता है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि भार में वृद्धि ही होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, सिल्वर ब्रोमाइड का, पोटेशियम ब्रोमाइड का या आयोडीन का? तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए। एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों
एलपीजी में सर्वाधिक जो है घरेलू जो गैस होते हैं, इसमें सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस तो पाई जाती है, लेकिन जिसकी वजह से वो कौन सी गैस है जो गंध आती है ना, अगर हमारे थोड़ी देर के लिए भी खुला छूट जाए या लीक होता है तो अजीब सी गंद स्मेल आती है, दूर तक जाती है। तो वो जो गंध आती है ये इथाइल मार्केप्टन गैस की वजह से होती है, ठीक है। अगर ये गैस ना हो तो पता नहीं चलेगा। किससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है बताइए? राइबोसोम, लाइबोसोम, पर्णहरित या जीव द्रव्य? तो दोस्तों प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है ना, ये हमारा राइबोसोम कहलाती है, ठीक। चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बताइए? राइबोसोम, लाइसोसोम, अस्थि गोल्जी कॉय? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली जो है ना, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? हेपेटाइटिस बी या जापानी इंसेफेलाइटिस या पीत ज्वर? तो दोस्तों मस्तिष्क का जो बुखार होता है ये जापानी इंसेफेलाइटिस को कहा जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, यकृत, फेफड़ा, आंत्र? तो सभी को पता होगा कि पीलिया रोग से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है ये यकृत होता है। ये हमारा काम करना बंद कर देता है, भूख नहीं लगती व्यक्ति को और उसके शरीर और आँखों का रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? एनाफ्लीज मच्छर को, एंडीज मच्छर को, व्लॉज मीडियम मच्छर को, या कोर्ट में से कोई नहीं? तो दोस्तों टाइगर मच्छर जो है ना, ये हमारे एडीज मच्छर को कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या वाटसन? तो दोस्तों केंद्रक की जो खोज की करने वाले थे ना हमारे, ये रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग उत्पन्न करती है? कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट या कॉपर? दोस्तों इटाई रोग जो उत्पन्न करने वाली धातु ये हमारी कैडमियम होती है, ठीक है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, एक कोश की शैवाल द्वारा? तो दोस्तों साधारण जुकाम जो होता है ना, ये हमारे वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा है? यीस्ट है, एसिटेबुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है या अमीबा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा एक कोश की जीव जो है ना, ये एसिटेबुलेरिया होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, हाँ ये रहा, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं बताइए? कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का? दोस्तों रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो है ना, ये सभी कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? यूग्लिना, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा या कोलेरेला? तो दोस्तों ऐसा जीव जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं ना, ये हमारा यूग्लिना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तिलचट्टा किस वर्ग का है? मांसाहारी, रुधिरहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी? तो दोस्तों तिलचट्टा जो है ना, ये सर्वाहारी होता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या क्लोरेला? तो दोस्तों सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है ना, ये हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता बताइए? कॉस्टिक सोडा मिलाना, आसवन उबालना या सोडियम कार्बोनेट का मिलाना? तो दोस्तों पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है वो उबालना होता है। चलिए ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है या काली सतह ऊष्मा की सबसे अच्छी अवशोषक होती है? तो दोस्तों हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है। तो ये थे हमारे आज के जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है। हम रोज़ ऐसे ही जीके के 30 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते रहेंगे। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।
कल फिर से हाजिर होंगे 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।